हेलो कैंसर, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 30 मई से लेके 5 जून तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है और नियर फ्यूचर में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है और इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी कैसे निकल के आती है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो या फिर आप चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू एरीज। मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज। ओके कैंसर, या guys, oh, there's the two messages. Okay, yeah guys, right now there is the stability. Okay, what's the okay, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ फैमिली इन्वॉल्व राइट नाउ, ओके, किसी की लाइफ में। बिकॉज कैंसर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपने फैमिली के पीछे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, फैमिली को केयर करते हैं यू नो। तो सी, देयर इज़ द फैमिली इन्वॉल्व। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली अनबन चल रही थी, सिनारियो ठीक नहीं चल रहे थे, ओके, या फिर आप लोगों की लाइफ में अनबैलेंस हो गया था, फैमिली सिचुएशन सिनारियो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रहा है, फैमिली के प्रति स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते हो, ओके, तो आप बैलेंस कर रहे हो, फोकस हो रहे हो। ओके, देयर इज़ द वुल्फ स्पिरिट एंड हमिंग बर्ड। इंजॉय करते करते अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ पर लग रहा है अगर कहीं ना कहीं फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली सिनारियो, फैमिली के प्रति कोई ना कोई तकलीफ़ें आई थी या फिर बॉन्ड नहीं हो रहा था, दूरियाँ आ गई थी, तो फैमिली बॉन्डिंग हो रही है। फैमिली के साथ में इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, फैमिली के साथ में लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, फोकस होते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। ओके, इस हफ्ते फैमिली बहुत उनके लिए प्रायोरिटी हो सकती है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लुलाबाई 8, 9, 10, 11, 3। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिव पर्सन हो, ओके, अपने फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति क्रिएटिव हो रहे हो ताकि आप अपने क्रिएट अनलॉक कर सको। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि म्यूजिशियन हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में क्रिएटिव हो, ओके, उसको अनलॉक करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द लाइफ नेविगेट कार्ड सेज। या ड्रीम इंटेंटली गाइस। ओके, change your setting to daydream mode. It's fun and practical tool too. This is how we discover our desire and shape the future that we want. तो यूनिवर्स कुछ लोगों के लिए बोलना चाह रहे हैं गाइस, ड्रीम सपने देखते रहिए ताकि आपके जो भी, अगर हम सपने नहीं देखेंगे हमारे डिज़ायर गोल कैसे पूरे होंगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में। अगर हमारे लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, सपने ही नहीं रहेंगे, तो हम अपनी गोल तक कैसे पहुँचेंगे। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, सपने देखिए एंड होप रखिएगा। ओके, and share your dream and don't be afraid to share your heart too. The more you love, the bigger your heart get and the more joy can flow through its chamber. जो भी आपके ड्रीम है, गोल है गाइस, सपने देखिए, उस पर फोकस होइए ताकि आप उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर में जो भी गोल है उसको क्रिएट कर पाओ। ओके, मे भी शायद कोई अपने पार्टनरशिप के बारे में सपने देख रहा हो, ओके, लव पार्टनरशिप या फिर लाइफ पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, कि नहीं यार, मेरी लाइफ में अगर कोई पार्टनरशिप होता तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड अपने जो भी आपके ड्रीम है शेयर कीजिए लोगों के साथ में, जिसको भी आप अपना मानते हैं उसको शेयर कीजिए ताकि आपके लाइफ में जो भी आपने सपने देखे उसको साकार करने के प्रति कोई हेल्प आए, बॉन्ड बढ़े। ओके, let's see what's the messages for heaven. Oh, tune into the rhythm of nature, let us connect together there guys. There's the abundance. Okay guys, see, so much colorful card.
अगर आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, इस हफ्ते आपकी ड्रीम किसी के लिए साकार हो सकती है। ओके, सो मच कलरफुल कार्ड है, तो मे भी शायद इस हफ्ते आपकी जो भी, अगर किसी की लाइफ में जॉब नहीं थी, एफर्ट डाल रही, तो जॉब भी मिलती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइज, ट्यून इन टू द रिदम ऑफ नेचर, लेट अस कनेक्ट टुगेदर देयर। ओके, ठीक, ट्यून कीजिए। ओके, कनेक्ट होइए अपने लाइफ के रिदम के साथ में, एंड फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एफर्ट डालिए, ताकि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आए। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी स्टेबिलिटी, घर स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है गाइज इस हफ्ते। जो भी आपके ड्रीम है, ड्रीम हो सकता है किसी के लिए सिक्योर जॉब, ड्रीम हो सकता है किसी के लिए लव, ड्रीम हो सकता है किसी के लिए क्रिएटिव होना, तो वो हो रहा है। तो गाइज एफर्ट डालिएगा, ट्यून होइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। वेयर आर यू राइट नाउ कैंसर, वेयर आर यू राइट नाउ? What's the obstacles? Right now you look good, guys. What's the obstacles? What's the solution? What's the near future? Okay. What's the इस हफ्ते की energy? What's the outcome? What's the outcome? Okay. Not a good outcome. Not a good outcome, guys. Okay. राइट नाउ यू लुक गुड। ओके, सन का कार्ड है, देयर इज़ द हैप्पीनेस का कार्ड है। किसी के लाइफ में हैप्पीनेस हुआ है, कंप्लीशन हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, शादी हुई है। दिस इज़ द वेरी अबंडेंस कार्ड। ओके, टैरो कार्ड में सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। तो राइट नाउ यू लुक गुड, खुश हो, स्टेबिलिटी आ रही है, फ्रेश स्टार्ट के प्रति क्लैरिटी हो रही है, दिख रहा है। बट देयर इज़ द हैप्पीनेस का कार्ड है राइट नाउ। ओके, दैट्स वाई यहाँ में भी शायद कुछ लोग फैमिली के साथ में खुश हो, कुछ लोग अपने ड्रीम को पूरा होते हुए दिख रहे हैं, उसमें खुश हैं। ओके, राइट नाउ कैंसर, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स? ऑब्स्टिकल्स इज मैजिशियन गाइस। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट ना होने के कारण कुछ लोग नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली का कोई इश्यू हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो। बट आप अपनी लाइफ में मैजिशियन बनना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेश तरीके से, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक पीस चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं गाइस, राइज अप होना चाहते हो। बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स, डिस्कवर करना चाहते हो। कुछ लोगों से था क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, फैमिली, बिकॉज ऑफ द फैमिली इशू। ओके, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हो। अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सपनों को साकार करना चाहते हो, डिस्कवर करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, शादी करना हो, लव लाइफ के प्रति, उसमें आप फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। ओके, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट। जो भी आपके रिजल्ट है, ओह देयर इज द स्टकनेस कार्ड, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो मच स्टकनेस, सो मच डार्क पीरियड, सो मच, ओह नॉट अ गुड एनर्जी। ओह कैंसर, 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, these two card is stuck. Oh guys, right now you look good. Okay, द सन का कार्ड आया है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोज। ओके, बट यहाँ पर आप यहाँ पर हैप्पी हो। ओके, फैमिली के साथ में खुश हो, अपने आप में खुश हो। बट आपकी ऑब्स्टिकल है द मैजिशियन की, कुछ ना कुछ डिस्कवर करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बट आपका रिजल्ट स्टकनेस आ रहा है। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट नहीं डाल रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि बस सोचते रह रहे हो, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन, इमोशन साइन है। ओके, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो। 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, दैट्स नॉट अ आउटकम, इज़ नॉट अ गुड। ओके, व्हाट्स द नियर फ्यूचर? हाँ, आने वाले दिनों में देयर इज द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ज़्यादा मत सोचिएगा गाइस, जो भी आप डिस्कवर करना चाहते हो आने वाले दिनों में एफर्ट डालिए, अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। मनी वाइज अपॉर्चुनिटी, जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी, घर बनाना चाहते हो, घर वाइज अपॉर्चुनिटी, फाउंडेशन बेस बनाना चाहते हो, उसमें अपॉर्चुनिटी आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एंड शादी भी होती हुई दिख रही है। ओके, दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फैमिली के साथ में खुश हो रहे हो।
बट गाइस जो भी आप डिस्कवर करना चाहते हो ना कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, एक्शन ले लीजिए। ओके, सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक्शन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में जहाँ पर भी रुके हुए हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो, वैसे भी आप वरीड तो हो ही गाइस, एक्शन लीजिए ताकि आपको एक बार हार मिलेगी, बट आप एक्शन लेते रहोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ताकि आप अपने ये मटेरियल थिंग के प्रति पहुंच पाओ। ओके, इस हफ्ते की एनर्जी सी इस हफ्ते की एनर्जी गाइस टू ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हो, किसी के लाइफ में इन एनी एरिया चॉइसेस हो कि लव में, जॉब में, या फिर कम्युनिटी को लेके, या फिर हो सकता है कि बॉन्ड को लेके, सोशल नेटवर्किंग को लेके। इस हफ्ते की एनर्जी अच्छी है कि चॉइसेस हैं फ्यूचर में, फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए, लोगों के साथ में कनेक्ट होने के लिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, एंड ओके फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए देयर द इमोशनल स्टेबिलिटी है इस हफ्ते। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, बट आउटकम इज सी 3 ऑफ सोर्स इज रिवर्स, इज गो बैक टू 2 ऑफ सोर्स, डिसीजन मेकिंग। ओके कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की। ओके, चॉइसेस आ रहे हैं अपने फ्यूचर में इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आने के लिए। ओके, बट कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, इसीलिए आप ना मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो रहे हो। तो गाइस डिसीजन लीजिए, आपके लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं, इमोशनली बॉन्ड चाहते हो, लोगों के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, तो डिसीजन लीजिए। यू हैव अ चॉइसेस गाइस, चॉइसेस है डार्क पीरियड से उभरने के लिए। सो मच जो भी आपके डार्क पीरियड है, मेंटल स्ट्रेस है, उससे उभरने के लिए आपके लाइफ में चॉइसेस है। आपको ही डिसीजन लेना है गाइस, डिसीजन लीजिए ताकि आप इमोशनल स्टेबिलिटी हो, इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो सको। ओके एंड सी देयर इज द क्वीन ऑफ वांड। कॉन्फिडेंट रखिए, फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे। अगर कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले सकते हो तो अपने आप में अकेले में रहिए और डिसीजन लीजिए जो भी आप डिस्कवर करना चाहते हो। ओके, जिस भी एरिया में बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में। सपोर्ट भी है, कोई फायर साइन एरीज भी हो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या कोई बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर लवर, कोई भी हो सकता है। ओके, बट आपको फोकस होना है अपने ड्रीम पे, डिजायर पे काम करना है। दैट्स वाई यहाँ पर सपने देख रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है सपने देखनी अच्छी बात है, बट उस पर एक्शन भी लेना पड़ता है गाइस। ओके, एंड दैट्स वाई शेयर योर ड्रीम। हेयर इज़ द शेयरिंग पर्सन, कोई फायर साइन हो सकते हैं, उनसे शेयर कीजिए ताकि आपको कोई हेल्प मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजी के साथ में एक्शन ले सको, प्लानिंग के साथ में एक्शन ले सको, फोकस हो पाओ। ओके, मुझे नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। Let's see what's the guidance for you Cancer। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में अच्छा है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो गाइस डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आए, मनी वाइज या सपोर्ट आए, या फिर फ्रेश स्टार्ट से करने के लिए जो भी आप लाइफ में बनाना चाहते हो बना सको। ओके ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। Can you believe it guys, 3 of swords। ओके, योर आउटकम एंड यूनिवर्स यहाँ पर आपको फिर से एक और बात गाइड करना चाहते हैं। सी 3 ऑफ सोर्स एंड द 2 ऑफ सोर्स। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए, डिसीजन लीजिएगा। इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसाइड करना आपके हाथ में है। जो भी आप किसी पास सिचुएशन, पास सिनारियो में आपकी इमोशनली हर्ट हुई है, ओके, मे बी पास में आपने डिसाइड किया था कि मैं ऐसा करूँगा या फिर ऐसा करूँगी, जो नहीं हो पाया। नाउ यू हैव अ चॉइसेस, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पास्ट के जो भी सिनारियो है उसको ओवरकम कर सको। ओके कैंसर, तो एक्शन लीजिए। ओके, आज का क्वेश्चन, मैं भी कुछ ना कुछ होता है, सिर्फ सपने देखते हो, ड्रीम इंटेंटली। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर,
कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आई नो देयर इज़ द फाइट चल रही है आपके सवाल के पीछे, आपके सिनारियो के पीछे। देयर इज़ द एप्रोडाइट, लाइफ फोर्स एनर्जी है आपको राइज अप होने के लिए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। तो गाइस, आपने जो भी सवाल पूछा है, देयर इज़ अ लाइफ फोर्स एनर्जी, गो विद द फ्लो और अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। ओके, आई नो फाइट चल रहा है, राइज अप होते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो देखिए। लाइफ फोर्स एनर्जी है और देखने की कोशिश कीजिए अपने जो भी आपने सवाल पूछा है। कोई ना कोई आपको साइंस, सिम्बलिज्म यूनिवर्स दे रहे हैं या फिर अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। ओके, लाइफ को सेट करने के प्रति। पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए है। दे द म्यूजेस। ओके, कहीं ना कहीं डिसकंटेंट। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गाइस, वाई यू थिंकिंग सो मच? जैसे कि आपके स्प्रेड में ही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो गाइस, सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लीजिए। कि जो भी आपने सवाल पूछा है, कन्फ्यूजन को लेट गो कीजिए एंड फ्रेश तरीके से देखिए। मे भी शायद आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। जैसे कि बोलती है ना, लोग बोलते हैं कि मेरे को क्या जॉब मिलेगी? यस, मिलेगी, आपके पास चॉइसेस हैं। फिर वाई यू, आप सोच क्यों रहे हो, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? एफर्ट, एक्शन लीजिए उस पर। ओके, एक्शन लीजिए। देयर इज़ द म्यूजेस, क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो, आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए आपने उस रास्तों को, उस अपॉर्चुनिटी को। ओके, पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है। जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद आपने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ में इस डार्क पीरियड से उभर जाऊंगा, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्या मैं उसको ख़त्म कर पाऊंगा? यस, कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना है अपने मेंटल तौर पे एंड इमोशनल तौर से। पीस लाइए, अपने आप में कंट्रोल रखिए। बिकॉज यहाँ पर हायर सेल्फ आपको अपने सिचुएशन से उभरने के लिए पीस दे रहे हैं। तो देखिए, जब तक आपकी लाइफ में पीस नहीं आएंगी तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को कैसे देख पाओगे? ओके, ये कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अपने सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे गाइस। जहाँ पर भी फाइट चल रही है, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। ओके, मेंटल पीस लाइए, इमोशनल पीस लाइए, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में पीस रखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो थोड़ी देर योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसको आप बैलेंस कर पाओ। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है गाइस, इमेजिनेशन। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, दे द चेंज। ओके, इन्जॉय करते करते रास्ते को इन्जॉय कीजिए। डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले, अपने सपनों तक पहुंचने से पहले रास्ते को एंजॉय कीजिए। चेंज है आपकी लाइफ में, कल्पना कीजिए, फोकस कीजिए, मैं वहाँ तक कैसे पहुंच सकता हूँ, और उस रास्ते को एंजॉय कीजिए, सोचते मत रहिए। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है। ओके, डिवाइन सोल। जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अनबैलेंस चल रहा है कहीं ना कहीं। ओके, मनी वाइज क्राइसिस चल रहा है, फैमिली वाइज थोड़े से अनबन चल रहे हैं, तो या फिर जॉब नहीं है किसी के पास में, तो गाइस आप राइज अप हो जाओगे। ओके, राइज अप हो जाएंगे एंड आपको सिर्फ सतर्क रहना है। ओके, साइकिक अवेयरनेस रहना है, सतर्क रहना है आपके मैसेजेस के प्रति, सतर्क रहना है आपके बॉडी के साइन के प्रति, कि आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है, कैसे आप अगर आपको लगता है आपके लाइफ में चॉइसेस आए हैं कैंसर, तो देखिए आपकी बॉडी क्या मैसेज दे रही है आपको, आपकी इंट्यूशन आपको क्या मैसेज दे रहा है। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको
आपके सोल के प्रति। यूनिवर्स आपको ना आपके डार्कनेस पीरियड को ख़त्म करने के लिए आपके इंट्यूशन के ज़रिए या फिर आपके बॉडी के मैसेजेस के ज़रिए कुछ ना कुछ गाइड करिए। देखिए ओके, राइज अप होने के लिए। या पॉइंट नंबर 1, आपने जो भी सवाल पूछा है ओके, फायर चल रहा है बट देयर इज़ अ लाइफ फोर्स एनर्जी है, गो विद द फ्लो। पॉइंट नंबर 2, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हो अपने डिसीजन के प्रति, अपने चॉइसेस के प्रति। सोचिए समझिए एंड पिक द चॉइस एंड एक्शन लीजिए। पॉइंट नंबर 3, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज के कगार पे हो, तो मेंटल पीस रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो जो चेंज आए उसमें आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। पॉइंट नंबर 4, आपके लाइफ में चेंज है तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले रास्ते को एंजॉय कीजिए, इमेजिन कीजिए कि नहीं, मेरी लाइफ में जो भी मैंने सपने देखे वो पूरे हो रहे हैं। ओके, उस तरह से एंजॉय करते करते जाइए। पॉइंट नंबर 5, आपको अवेयर रहना है अपने साइन के प्रति, बॉडी के साइन के प्रति या फिर आपके मैसेजेस के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहिए। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है आपके सजेशन से राइज अप होने के लिए। ओके, तो यूज़ योर इंट्यूशन, समझ से काम कीजिएगा। ओके एंड कैंसर, इस हफ्ते में सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, आपके लाइफ में अगर चॉइसेस है तो डिसीजन लीजिए, ताकि आप पास्ट के जो भी अपने सपने सजाए थे, जो भी आपने बनाना चाहते थे, जो भी आपने सपने देखे थे, उस पर आप एक्शन ले सको। ओके, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।